हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित अपने यूट्यूब चैनल शिवालिक जीएस अड्डा में हम आपका स्वागत करते हैं। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम लोग पॉलिटी में पढ़ रहे हैं, वीडियो नंबर 16 इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। आज 17 पढ़ेंगे और 16 में हम लोगों ने पढ़ा है भाग 1, जिसमें संघ और भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक का हमने वर्णन कर दिया है, किसमें किस अनुच्छेद में काहे का प्रावधान किया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे भाषाई प्रांत आयोग, भाग 1 के अंतर्गत ही है, यानी कि वीडियो नंबर 16 का ही पार्ट है 17। ठीक, भाषाई प्रांत आयोग, यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पर 1 या 2 प्रश्न बनाए जाते हैं, वैसे सामान्यतः 1 तो बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर कैसे के मतलब इतने सारे राज्य बन गए हैं, पहले क्या थे, आज क्या हैं, इन्हीं सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। हम लोग हेडिंग डालिएगा आप लोग, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। आप हेडिंग डालेंगे भाषाई आधार पर, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। पुनर्गठन का मतलब होता है फिर से गठन करना, फिर से बनाना ही पुनर्गठन कहलाता है। तो किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। इसकी पूरी कहानी क्या है, इस व्हाइट बोर्ड पर हमने दिखाया है कि क्या है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। हमको आज़ादी मिली है 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, इस आज़ादी के बाद अब हमारे देश के लोगों की जैसी उम्मीदें थी वैसा ये लोग भारत बनाना चाहते थे। मतलब जितने लोग थे, जितने प्रकार की सोच थी, उतने प्रकार का भारत का नक्शा था। ऐसा तो संभव नहीं था कि हर व्यक्ति के अनुसार भारत को बनाया जा सके। इसलिए आज़ादी के बाद कुछ क्षेत्रों में भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बनाने की मांग की गई। भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बनाने की मांग की गई। इस संदर्भ में संविधान सभा के, अब आप ये पूरा लिखते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। ये कहानी आप थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठाए रहेंगे, तभी ये पूरा रुका रहेगा पेपर के टाइम में। हमने कहा आज़ादी के बाद ये सारे नेता अपने अनुसार भारत का मानचित्र बनाना चाहते थे, जो कि संभव नहीं था। ठीक है, इसलिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 नवंबर 1947 को भाषाई प्रांत आयोग, या इसी को कहते हैं धर आयोग, का गठन किया। LPC लैंग्विस्टिक प्रोविनेंस कमीशन, ठीक, ये इसका इंग्लिश में नाम है, भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। यह आयोग सर्वे करता क्या भाषा के आधार पर राज्य का गठन करना उचित है अथवा नहीं। यही काम करना था किसको? ये धर आयोग को। गठन किसने किया था? संविधान सभा के अध्यक्ष। आप ध्यान से देखेंगे, ये जो डेट है 27 नवंबर 1947, अभी तो देश का संविधान बन रहा है ना, अभी तो कोई प्रधानमंत्री वगैरह चुने नहीं गए हैं जनता के द्वारा, केवल मनोनीत किए गए हैं। ठीक है, तो भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? SK धर, जिसमें कुल कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया है? 10 दिसंबर 1948। ये वही साल है, 30 जनवरी 1948 साल की शुरुआत में गांधी जी की डेथ हुई है। गोली मार करके नाथूराम गोडसे ने दिल्ली के बिड़ला हाउस में इनकी हत्या की थी। चलिए पता करके बताइएगा गांधी को कितनी गोली मारा था नाथूराम गोडसे ने। खैर आगे बढ़े। 10 दिसंबर 1948 को 10 दिसंबर 1948 को धर कमीशन ने या धर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसने अपनी रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को रिजेक्ट कर दिया, कैंसिल कर दिया, अस्वीकार कर दिया। हमने क्रॉस लगाया, क्रॉस का मतलब होगा कि उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा भाषा के आधार पर अगर राज्य बनाएंगे ना तो इतने राज्य बन जाएंगे कि आप गिन नहीं पाएंगे भारत में। इसलिए राज्य भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को ठुकरा दिया गया। और इसने कहा, यानी किसने? धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि हमें राज्यों का गठन प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय तथा विकास की सुविधाओं के अनुसार करना होगा। यानी जो नए राज्य बनेंगे उनकी जैसी प्रशासनिक स्थिति होगी, अगर बहुत दूर होंगे तब हमें नया राज्य, मतलब जो राज्य है अगर उससे बहुत दूर आ रहा है और उसका भौगोलिक परिवेश बिल्कुल अलग है उस वाले राज्य से, तो अलग राज्य बना सकते हैं। वित्तीय सुविधाओं और विकास की सुविधाओं के अनुसार आप राज्य बनाइए, लेकिन भाषा के आधार पर राज्य मत बनाइए।
तो इस रिपोर्ट के प्रस्तुत होने के बाद जन भावनाओं में उबाल आ गया। पूरे देश में जितने लोग भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की मांग कर रहे थे, उनकी आत्मा को ठेस पहुंची। इसलिए वो सारे लोगों ने पुनः विरोध किया। इस विरोध के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति ने, अर्थात कांग्रेस पार्टी जो उस समय की देश की सबसे बड़ी पार्टी थी और संविधान निर्माण में व्यस्त थी, ठीक है, कांग्रेस कार्य समिति ने दिसंबर 1948 में, यानी कि जब 10 दिसंबर को ही विरोध होने लगा था और कांग्रेस को लगा कि ये विरोध जो है थोड़ा सा ज़्यादा उग्र हो रहा है, इसलिए हमको दिसंबर 1948 में जेपीवी समिति का गठन करना पड़ा, या कांग्रेस ने गठन किया जेपीवी का मतलब होगा जवाहरलाल नेहरू, और पी का मतलब होगा पट्टाभी सीतारामैया, वी का मतलब है वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, वल्लभ भाई पटेल, ये 3 लोगों की समिति है। ये इस समिति का गठन कांग्रेस कार्य समिति ने किया था और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1 अप्रैल 1949 को प्रस्तुत की। इसने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को ठुकरा दिया। इन्होंने भी कह दिया कि भैया भाषा के आधार पर हम राज्यों का गठन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर अब क्या, अब यानी 2 रिपोर्ट, उन सारे नेताओं की मंशा पर पानी फेर दिया। यानी एक प्रकार से आप कह सकते थे कि अब कोई गुंजाइश नहीं बची थी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की। इसलिए एक नेता थे आंध्र प्रदेश के, जिनका नाम है मानचित्र, अभी हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ पर क्या क्या पूरा मामला है, ठीक है। फिलहाल एक सुन लीजिए, फिर दिखा रहे हैं हम। तेलुगु भाषी मतलब जो तमिलनाडु है, इसके ऊपर की तरफ है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तब एक ही में था, यानी कि तब मद्रास राज्य के अंतर्गत ही आता था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। चलिए आप लोग एक बार देख लीजिए कहाँ पर क्या है, फिर हम बता दे रहे हैं। ये जो आपको ये कलर दिख रहा है ना, ये तमिलनाडु है। क्या है? तमिलनाडु है। और इधर की तरफ है केरला। क्या है? केरला, KL हमने लिखा है। ये केरला है और ये तमिलनाडु है और ये कर्नाटक है। पहले इसका नाम था मैसूर। क्या नाम था? मैसूर। और पहले तमिलनाडु का नाम क्या था? मद्रास। क्या नाम था? मद्रास। और इसके ऊपर की तरफ यहाँ है आंध्र प्रदेश। आज के संदर्भ में हम बातें कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश के ऊपर यहाँ क्या है? तेलंगाना है। तो ये जो मद्रास है ना, ये तमिलनाडु है। नाडु का मतलब होता है भूभाग और तमिल का मतलब वहाँ तमिल भाषी लोग रहते थे, इसलिए तमिलनाडु नाम राज्य बाद में इसका परिवर्तित किया गया है। तमिलनाडु में बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी? तमिल। और आंध्र प्रदेश के लोग और तेलंगाना के लोग क्या बोलते थे? तेलुगु। इसलिए ये तेलुगु भाषी जो इस क्षेत्र में आते थे, इन्होंने अपना इधर अलग राज्य गठन करने की मांग की। कहा कि हमको इनसे अलग करिए, मद्रास वाले से हमको अलग करिए। ये कहा था किसने? आंध्र प्रदेश वालों ने। और इसका एक नेता था पोट्टी श्री रामालू। पोट्टी श्री रामालू महोदय ने 56 दिन का अनशन किया। पोट्टी श्री रामालू ने 56 दिन तक अनशन किया और 56 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। चूँकि आंदोलन बहुत बड़ा हो गया था, बड़े पैमाने पर चल गया था और लोग उसके समर्थन में आ गए थे रामालू के। और जब रामालू मर गया तो वहाँ पर दंगे फसाद बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे। इसलिए अब देश में पटेल भी नहीं है। 6 दिसंबर 1950 को पटेल जी की भी डेथ हो चुकी है। और ये साल कौन सा है? 1952 है, ठीक है ना। इसलिए पंडित नेहरू जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, तुरंत 15 दिसंबर 1952 को इसकी डेथ हुई है। और पंडित नेहरू ने भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा कर दी। जैसे चूँकि आंदोलन ना बहुत उग्र होता चला जा रहा था, उसी आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए पंडित नेहरू ने कहा ठीक है, हम भाषा के आधार पर राज्य गठित कर देंगे, अब आप लोग अपना आंदोलन समाप्त करिए।
और कोई भी आंदोलन जो उम्मीद लेकर के किया जाता है, जब वह प्राप्त कर लेता है तो आंदोलन को समाप्त करना पड़ता है। इसलिए आंदोलन समाप्त हो गया और देश एक बार फिर पंडित नेहरू के हाथों में आ गया। लेकिन समस्या बढ़ गई थी भाषा के आधार पर राज्य के गठन करने की, और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया भाषा के आधार पर। कब? 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। लेकिन अब पंडित नेहरू ने तो घोषणा कर दी, अब देश में हर जगह से मांग उठने लगी, तो उन्होंने कहा रुकिए, हम देंगे, राज्य बनाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं बनाएंगे जैसे सब लोग मांग रहे हैं। हम एक आयोग गठित करेंगे, वह आयोग जैसी रिपोर्ट देगा भाषा वाली, देगा भाषा के आधार वाली, तो उसके अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सबके अकॉर्डिंग पूरा राज्य लेकर के बनाते चले जाएंगे। इसलिए केंद्र सरकार ने 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। 1953 में उधर घोषणा हुई, इधर पंडित नेहरू ने या केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया। इस आयोग के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली, 3 सदस्य थे, और यहाँ पर 4 सदस्य हैं, एस के धर में 4 हैं। और राज्य पुनर्गठन, ये भाषाई प्रांत आयोग है, और ये राज्य पुनर्गठन आयोग है, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग के 3 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति फजल अली, ये अध्यक्ष थे, और के.एम. पणिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू, यही 3 लोग इसके मेंबर थे, सदस्य थे, अध्यक्ष सहित। ठीक है, कई बार पूछा है यहाँ से कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे या फजल अली किस आयोग के अध्यक्ष थे, तो ये आप याद रखिएगा। इस समिति ने या इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम, अधिनियम का मतलब कानून, 1956 पारित किया। ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत किए हैं उसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम केंद्र सरकार के द्वारा पारित किया गया, और इनकी रिपोर्ट में दिए गए सुझाव के तहत केंद्र सरकार ने 2 काम किया मुख्य रूप से। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया। इनकी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने इस अधिनियम को पारित करके 7वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसके तहत राज्यों की श्रेणी को समाप्त कर दिया गया। पहले आज़ादी के बाद हमारा देश ना संख्या में नहीं कैटेगरी में विभाजित था, राज्य। ठीक है ना, राज्यों की 4 श्रेणियां हुआ करती थीं। तो इस रिपोर्ट में कहा गया था श्रेणी को समाप्त करिए, और वो श्रेणियां हैं, आप देखेंगे, भाग का, भाग खा, भाग गा, भाग घा। ये 4 श्रेणी वाले राज्य हैं, आप ध्यान से देखते हुए चलेंगे। ये 4 श्रेणी वाले राज्य हैं, भाग का, खा, गा, घा। ये समाप्त करके 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने का सुझाव राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दिया था। ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोग इसको अपनी कॉपी में लिखते चलिएगा। भाग का में हम नाम बोल दे रहे हैं कौन कौन से थे। भाग का में असम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल थे। इतने थे इसमें, ये भाग का के राज्य हैं। और ये भाग खा के, हाँ, उत्तर प्रदेश किसमें है? यही है उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत ही है। संयुक्त प्रांत का उस समय नाम क्या था? सॉरी, उत्तर प्रदेश का तब नाम क्या था? संयुक्त प्रांत था। और इसमें कौन सा नाम आपको समझ में नहीं आ रहा होगा? मद्रास। आज जो तमिलनाडु है वही मद्रास है, बाकी ठीक है। ठीक है, और भाग खा में था हैदराबाद, तब हाँ तब एक राज्य था, और कुछ समय के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री भी बने हैं, ये भी जानते रहिएगा। अभी जब हम आपको बताएंगे ना रियासत के बारे में तब जिक्र करेंगे। जम्मू कश्मीर, ठीक है, मध्य भारत में आपका भोपाल वाला क्षेत्र आएगा। कुछ लोग कहेंगे सर जी यहाँ पर मध्य प्रदेश भी लिखे हैं और यहाँ मध्य भारत की भी बात कर रहे हैं। हाँ भैया, मध्य भारत के मध्य प्रदेश के अंदर ही मध्य भारत भी था, और वो मध्य भारत एक अलग रियासत थी, भोपाल वाली।
जिसके राजा मुस्लिम थे लेकिन वहाँ की जनता बहुतायत मात्रा में हिंदू थी, इसलिए ये सारे लोग भारत में मिल गए। उन्होंने भी साइन कर दिया था, राजा साहब ने भी। फिर मैसूर, अब मैसूर ये कर्नाटक है, आज जो कर्नाटक है ना वही है मैसूर। पटियाला पंजाब में है और पूर्वी पंजाब यानी हिमाचल प्रदेश वाला भाग, ठीक है। और राजस्थान, हिमाचल प्रदेश का पूरा नहीं आएगा, थोड़ा सा आएगा। राजस्थान जानते ही हैं, सौराष्ट्र। अच्छा, ये सौराष्ट्र कहाँ है ना, आप एक काम करिएगा, महाराष्ट्र के ऊपर की तरफ गुजरात के तटीय क्षेत्रों को पकड़ करके आप जहाँ गांधी जी पैदा हुए थे वहाँ तक आइएगा ना, वही सौराष्ट्र है। सौराष्ट्र और त्रावणकोर तथा कोचीन, त्रावणकोर ये केरला में है, त्रावणकोर और कोचीन ये सब केरला के मतलब रियासत थे। इनको सरकार ने भाग खा में रखा था। विंध्य भारत ये मध्य प्रदेश का, वही उत्तर प्रदेश के करीबी वाला भाग है विंध्य भारत। भाग गा में है, अजमेर राजस्थान में है, भोपाल, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, ठीक है ना। आज कूच बिहार, हाँ ये एक नाम अच्छा आता है, कूच बिहार नहीं ध्यान दिए होंगे आप कभी। कूच बिहार जब आप रेलवे स्टेशन पर जाकर के बैठिए ना किसी दिन, जब ट्रेनें रेगुलर चलने लगेंगी तो उसमें अक्सर आप दिन भर बैठे रहेंगे ना तो आपको कूच बिहार नाम वहाँ रेलवे स्टेशन पर सुनाई देगा। लखनऊ में जाइए बैठिए, वहीं बताएंगे ना कि कूच बिहार को जाने वाली फलाना ट्रेन ढामा के रूट से आ रही है, ऐसा बोला जाता है। कूच बिहार बताए कहाँ है, जो वो गलियारा नहीं है पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाला पश्चिम बंगाल का, सिक्किम के नीचे, ठीक है ना। आप वहीं पर जाइएगा, असम की ओर बढ़ जाइएगा तो वहाँ मिलेगा अलीपुर द्वार, कूच बिहार और जलपाईगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी, ठीक है। तो और हाँ, इतना ये सारे क्षेत्र आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो कूच बिहार वहीं आपको असम और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर दिखाई देगा। कुर्ग ये कर्नाटक में है, और दिल्ली है जानते ही हैं, हिमाचल प्रदेश। कच्छ वो गुजरात में है, ठीक है। और भाग घा में केवल जो है एक राज्य था, अंडमान और निकोबार। इन राज्यों की श्रेणी को समाप्त करने का सुझाव दिया था फजल अली की समिति ने, और जिसे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया, और 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। वो 14 राज्य कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, वेस्ट बंगाल और ओडिशा, मद्रास, केरल, मैसूर, मुंबई, आंध्र प्रदेश। ये 14 राज्य बना दिए गए, संख्या के आधार पर कैटेगराइजेशन इनका समाप्त कर दिया गया। और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो बनाए गए थे उनमें है अंडमान निकोबार, फिर है दिल्ली, फिर हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, अमीनी द्वीप तथा मिनिकॉय द्वीप। ये तीनों द्वीप आज लक्षद्वीप के अंतर्गत हैं। लक्षद्वीप, अमीनी द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, ठीक है। ये तीनों आज लक्षद्वीप, बाद में नाम बदल दिया गया है, ठीक है। ये केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ये बिहार है, बी का मतलब होगा बिहार, और असम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, ठीक। आइए हम लोग देखते हैं कि भारत के कौन से राज्य किस वर्ष गठित हुए हैं। इससे पहले मैं आपको 2 बातें और बताना चाहता हूं, यानी कि भारत में जो का, खा, गा, घा वाली श्रेणी के राज्य थे ये सब समाप्त हो गए हैं। इन सब को मर्ज कर दिया गया है और 14 राज्य बना दिया गया है तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। वो केंद्र शासित प्रदेश बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा भी पाते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन भी किया जाता है, आप आगे चल करके देखेंगे, ठीक है। तो ये जो 14 राज्य हैं इसमें आंध्र प्रदेश भी इन्वॉल्व है, ठीक है। यानी अब श्रेणी खत्म हो गई है, संख्या के आधार पर राज्य हैं, ठीक। अब आप देखिए राज्य कौन से हैं। आंध्र प्रदेश, इनके गठन का वर्ष क्या है? 1953। ये इसके बारे में पूरा इतिहास आप पढ़ ही लिए हैं। फिर इसके बाद है अगला राज्य कौन सा? गुजरात। गुजरात राज्य के बारे में, हाँ ये आप लोग 1 मिनट लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है ना, कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके बाद एक रिमार्क या नोट करके लिख लीजिएगा। 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने दादरा नगर हवेली DDN गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर है, यहाँ पर पुर्तगाली रहते थे, इनसे इस वाले भूभाग को छीन लिया था और 10वें संविधान संशोधन के तहत इसे भारत का केंद्र शासित प्रदेश राज्य का दर्जा दिया था। साल 1961 ईस्वी में
1961 ईस्वी में गोवा तथा दमन और दीव को भी ऑपरेशन विजय के तहत इन पुर्तगालियों को भगा करके 1961 में ये वाले भूभाग को भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। उसके पहले भी ये भारत के अंडर में थे, लेकिन पूर्णतया नहीं थे। कभी कभी ये पुर्तगाली आंखें दिखाने लगते थे हमको, हमारे ही भूभाग पर कब्जा करके हमको ही आंखें दिखाएंगे। तो हमारी सरकार की मुखिया ने और सैनिकों की सहायता से 1961 में इनको यहां से खदेड़ करके इस गोवा, दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव, इन सब को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। लेकिन पूछेगा कि दादरा नगर हवेली को किस संविधान संशोधन के तहत, तो 10वां, और गोवा को किसके तहत दिया गया था, 12वां। और यहां पर आपको मिलेगा एक है पांडिचेरी को 1954 ईस्वी में 14वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि आंध्र प्रदेश बन गया था और फिर इसके बाद अगला राज्य बना है गुजरात। गुजरात उस समय महाराष्ट्र में था। किस में था? महाराष्ट्र या मुंबई प्रेसिडेंसी में ही गुजरात भी आता था। वर्ष 1960 में गुजराती बोलने वाले लोगों ने मराठियों से बैर करके अपना एक अलग राज्य बनवा लिया। कब? 1960 में। 1 मई 1960 को बना है, लेबर डे को। 1 मई 1960 को गुजरात राज्य अलग हुआ है मुंबई से या महाराष्ट्र से। आगे हुआ है नागालैंड 1963 ईस्वी में। ये जो नागालैंड है ना, यहाँ पर NL हमने लिखा है, नागालैंड असम का पार्ट था। तो यहाँ पर नागा जनजातियों ने विद्रोह करके एक अलग राज्य की मांग रखी और भारत सरकार ने 1963 ईस्वी में इसको मान्यता दे दिया। असम राज्य से हुआ है अलग नागालैंड। ठीक है, फिर इसके बाद है हरियाणा। ये जो पंजाब आप देख रहे हैं ना, पंजाब के अंतर्गत इतना बड़ा पंजाब था, तो हिंदी भाषी तथा पंजाबी बोलने वाले दोनों मिक्स थे। हिंदी भाषी वालों ने विद्रोह करके पंजाबियों से एक अलग राज्य की मांग की, जिसकी स्थापना हेतु शाह आयोग का गठन किया गया था। इसी की रिपोर्ट के आधार पर पंजाब से हरियाणा को 1966 में अलग कर दिया गया तथा इसी वर्ष हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। इसी वर्ष 1969 ईस्वी में 1969 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश को जब पंजाब से अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसे 2 ही वर्ष पश्चात पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया 1971 ईस्वी में। यानी कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ये किससे अलग हुए हैं? पंजाब से। हरियाणा कब हुआ है? 1966 में, और ये अलग तो हो गया था 1969 ईस्वी में ही, 1969 ईस्वी में, लेकिन इसे पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1971 में। आगे है मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। मणिपुर और त्रिपुरा, मेघालय, ये तीनों असम से टूट करके अलग हुए हैं। मेघालय को 1969 ईस्वी में सह राज्य का दर्जा दे दिया गया था, संबद्ध राज्य का दर्जा दे दिया गया था, असम से संबंधित राज्य बनाया गया था। यहाँ की अपनी एक मंत्रिपरिषद होती थी जो मेघालय की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन कर नहीं पाई। इसलिए अंततः भारत सरकार ने 1972 ईस्वी में 3 नए राज्य मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय की स्थापना कर दी। आगे सिक्किम राज्य आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद सिक्किम वाले भूभाग में, इस वाले क्षेत्र में, ये देख रहे हैं ना, ये वाले भाग में चोग्याल वंश का शासन हुआ करता था। चोग्याल वंश का शासन, ये राजा थे। ये भारतीय संविधान को स्वीकार तो कर लिए, लेकिन इनका सारा मंत्रिपरिषद वगैरह एकदम अलग सेपरेट होता था। तो 35वें संविधान संशोधन के तहत 1975 ईस्वी में मैडम ने इनको बहुत सारी सुख सुविधाएं दी और इनसे कहा भैया पूर्णतः विलय कर दो। तो चोग्याल साहब आंखें दिखाने लगे और आपातकाल लगा था। मैडम प्रधानमंत्री ने 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा पूरे सिक्किम राज्य को भारत में मिला लिया।
जनमत संग्रह करवाया गया, ऐसे नहीं दबंगई से, जनमत संग्रह करवाया गया। यहाँ की संपूर्ण जनता ने भारतीय संविधान में अपनी आस्था दिखाई, इसके समर्थन में वोट किया और सिक्किम भारत का अभिन्न अंग हो गया। चोग्याल वंश का शासन समाप्त हो गया, यानी वहाँ पर राजा वाली प्रणाली समाप्त हो गई 1975 ईस्वी में। इसी साल वो क्या बोलते हैं आपातकाल लगा हुआ था देश में, ठीक है। फिर इसके बाद है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। मिजोरम यानी ये वाला मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी फिर असम से अलग किए गए, यानी इसके पहले बन क्या चुका था, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और असम, इतने सब बन चुके थे। तो अभी बचे थे क्या, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये दोनों असम के ही भाग थे, असम के ही भाग थे। इनको कंबाइंड रूप से NEFR कहा जाता था, नॉर्दर्न ईस्टर्न फ्रंटियर स्टेट, नेफा ऐसे नाम दिया गया था, नेफा, नॉर्दर्न ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ऐसे कुछ, हाँ नेफा, नेफा बोलते थे। नेफा में आपका अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम आते थे, ठीक है ना, नेफा एसोसिएट शायद यही है इंग्लिश में, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो इनको भारत सरकार ने 1987 ईस्वी में इनको राज्य का दर्जा दे दिया, इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, यानी कि असम से अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। कब, 1987 ईस्वी में। और गोवा जो पहले केंद्र शासित प्रदेश था, अब उसे भारत सरकार ने पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया 1987 ईस्वी में। हमने आपको बताया था कि 1954 ईस्वी में 1961 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था गोवा, जिसे 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी को, 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बना दिया गया। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड बना दिया गया, उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड। और 15 नवंबर सन 2000 को ही अटल बिहारी वाजपेयी थे केंद्र में, झारखंड को अलग कर दिया गया बिहार से, यानी कि 1 तारीख को छत्तीसगढ़, 9 तारीख को उत्तराखंड और 15 तारीख को झारखंड। 15 दिन में 3 स्टेट नए बन करके तैयार हो गए अपने भारत में, ठीक है। फिर इसके बाद है तेलंगाना। तेलंगाना 2 जून 2014 नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है, ठीक है ना, पहली बार, और इन्होंने 2 जून 2014 को नए राज्य को मान्यता दे दी। और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना TL होगा, TL, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य अलग करके 29 राज्य बना दिया गया था। लेकिन 31 अक्टूबर साल 2019 को नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य को पूर्ण राज्य के दर्जे से हटा करके इसे दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। एक का नाम जम्मू कश्मीर और दूसरे का नाम क्या रख दिया, लद्दाख रख दिया, ठीक। तो ये जो 29 हुए थे ना, अब पुनः वो कितने हो गए, 28 हो गए। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 9 हो गए। एक चीज और आप देखिएगा, ये 14वां राज्य था और ये 15वां है, ये 16वां, 17वां, 18वां, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा 26वां राज्य कौन सा है, तो वो छत्तीसगढ़ है। 25वां राज्य कौन सा है, तो वो गोवा है, ठीक है। ये इतने सारी बातें हो गई इनसे संबंधित, ठीक है, सारे राज्य बन गए हैं। आप एक काम और करिएगा, नाम राज्यों का परिवर्तन कब कब कौन से राज्य का किया गया है, 2 मिनट इसको भी देख लें। जैसे 1950 ईस्वी में संयुक्त प्रांत का नाम क्या किया गया, उत्तर प्रदेश किया गया। यूपी का नाम यूपी रखा, पहले क्या था, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश कब रखा गया है, 24 जनवरी 1950 को, इतना। फिर इसके बाद आप देखेंगे 1969 ईस्वी में मद्रास का नाम बदल करके तमिलनाडु रखा गया, तमिलनाडु 1969 ईस्वी में। और 1973 ईस्वी में मैसूर का नाम बदल करके क्या किया गया, कर्नाटक किया गया।
मैसूर का नाम बदल करके क्या किया गया, कर्नाटक और मिनिकॉय द्वीप और लक्काद्वीप और वहाँ पर हमने बताया था ना वो जो द्वीप थे उन्हीं का नाम तीनों को बदल करके लक्षद्वीप भी किया गया 1973 ईस्वी में। यानी 73 में 2 नाम बदले हैं, मैसूर का भी और मिनिकॉय द्वीप, लक्काद्वीप, इन सब सारे वालों का लक्षद्वीप रखा गया था। ठीक है। और 1992 ईस्वी में दिल्ली का नाम बदल करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली NCR राष्ट्रीय नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली NCR दिल्ली रखा गया है। NCR नाम बदल करके ये 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत ये किया गया है। दिल्ली का नाम बदल करके NCR रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। और इसी साल पांडिचेरी का नाम बदल करके पुदुचेरी किया गया तथा 2011 ईस्वी में उड़ीसा का नाम बदल के ओडिशा रखा गया। क्या रखा गया? ओडिशा नाम रखा गया। ठीक है। आइए एक शब्द हम बातें कर लें, ओलिगार्की। क्या होता है? ओलिगार्की। हम शब्द बता रहे हैं जो आपसे कहते हैं, लास्ट में एक शब्द का जिक्र करेंगे, उस पर हम कंसंट्रेट होंगे। ओलिगार्की का मतलब होता है ऐसी शासन सत्ता जो केवल रुपए पैसे वालों यानी कि संभ्रांत लोगों के लिए अथवा मतलब अमीर लोगों के लिए चलाई जाए या उन्हीं के लिए काम किया जाए, ऐसी व्यवस्था को कहते हैं ओलिगार्की। यानी ऐसी व्यवस्था जिसमें कुलीन लोगों के द्वारा कुलीन लोगों का ही कल्याण किया जाता है, ओलिगार्की कहलाता है। आज के ज़माने में जैसे कांग्रेस आरोप लगाती है बीजेपी पर कि ये पूंजीपतियों के लिए ही काम करती है, और ऐसी सरकारों को ओलिगार्की कहते हैं। बस आज हाँ, एक चीज़ यहाँ गड़बड़ हो गया। पुदुचेरी जो पांडिचेरी है, नाम 1992 में नहीं, सॉरी, ये नाम बदला गया है। आप देखेंगे तो ये 2006 ईस्वी में उत्तरांचल का नाम बदल करके उत्तराखंड किया गया था। इस साल पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी रखा गया था। सॉरी, थोड़ा गलती हो गई है यहाँ पर, इसे सही कर लें आप। पुदुचेरी नाम 1992 में नहीं, 2006 में रखा गया, जिस साल उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया गया है। ठीक है। ओलिगार्की आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। बस आज के लिए इतना ही रहेगा। ओके, थैंक यू।